नमस्कार देशवासियों। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। गोवेद में आज का विषय है नंदी की पसंदगी, कि कैसे नंदी को पसंद करें। तो जो हमने अगले प्रकरण में बताया कि 36 गाय के दिव्य 36 गुण हैं, इस ऐसे 36 गुण से संपन्न और दुधारू गाय हो, दूध दोहन में जिसका स्वभाव शांत हो और कम से कम 250 से ज़्यादा दिन दूध देती हो, ऐसी गाय के और उनका थन चुस्त होना चाहिए। गिर कांकरे थरपारकर राठी में तो साहिवाल में खास देखना है कि थन टूटा हुआ नहीं चाहिए। और नंदी पसंद करने से पहले गाय को अवश्य अपनी आंखों से देखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि गाय को नहीं देखा और बछड़ा अच्छा है तो देख लिया, लेकिन उनकी माँ का थन टूटा हुआ रहेगा तो भी बछड़ा तो सुंदर ही दिखाई देगा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि गाय को देखे बिना पहला जब बछड़ा पसंद करना है तो कभी नंदी पसंद मत करो। तो गाय इस तरह शुद्ध नस्ल की, चुस्त थन की हो, दुधारू हो, दूध दोहन में शांत हो, तंदुरुस्त हो, सुंदर हो, ऐसी गाय का बछड़ा होना चाहिए। वही गाय पूर्ण जातवान और दुधारू वंश के नंदी से फालू की गई हो। वो नंदी भी चाहे हो सके तो देख लेना चाहिए कि ये बछड़े का बाप ये नंदी है। बाद में वो बछड़े को पसंद करना चाहिए। और उनकी 3 पीढ़ी जो नंदी है और गाय है, उनकी शुद्ध नस्ल की हो, दुधारू हो, उनकी भी जानकारी ले लेनी चाहिए। और ऐसी गाय को बछड़ा जन्मे तो वो खुद भी जाति गुण से श्रेष्ठ होना चाहिए। गाय श्रेष्ठ है, नंदी श्रेष्ठ है, लेकिन बछड़ा कमजोर है, बछड़ा का कद छोटा है तो नहीं चलेगा। वो भी एक जाति गुण से श्रेष्ठ होना चाहिए। उनका सर, कान, पाँव, शारीरिक बंधारण श्रेष्ठ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए। ऐसे बछड़े को पसंद करें। पसंद करने के बाद उनको 5 से 6 महीना दूध की अनिवार्य आवश्यकता है। तो उनको 5-6 महीना 2 थन का दूध दुधारू गौवंश में पिलाना चाहिए। और जो गाय कम दूध देती है उनमें 3 थन का या पूरा भी पिला देना चाहिए, तो उनको पूर्ण पोषण मिलेगा। एक खास बात आज तक भारत में अमल में नहीं हो, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो हमने गिर जंगल में देखी है। और जब हम छोटे थे तो हमारे घर में उसका पालन होता था कि कोई भी बछड़ा बछड़ी है, उनको दोपहर को छाछ पिलाने से उनका श्रेष्ठ विकास होता है। उनके पेट में जो कृमि होते हैं वो नहीं होते। छाछ कृमि नाशक और हानिकारक बैक्टीरिया की नाशक है और उनसे बहुत पोषण मिलता है। पाचन तंत्र तेज रहता है। मैंने अपनी आंखों से मेरे बचपन से लेकर गोवेद लिखने के लिए गिर जंगल में गया, तहाँ तक के बहुत सारे प्रमाण देखे हैं कि जिस बछड़ी बछड़ा को दोपहर को छाछ पिलाई जाए, इसे अन्य प्राणी में भी, घोड़ा हो, ऊंट हो, भैंस हो, जो भी प्राणी में दोपहर को गाय की छाछ पिलाने से उनका श्रेष्ठ विकास होता है। तो जो हम बछड़ी और बछड़ा किसी को भी दोपहर को हम छाछ पिलाएंगे तो उनका तंदुरुस्ती श्रेष्ठ रहेगी और उनका शरीर का विकास श्रेष्ठ होगा। बाद में जो खाना खाने को सीख जाए तब से उनको हल्का सा थोड़ा सा दान से शुरू करें। 500 ग्राम से, पहले तो 250 ग्राम से शुरू करें, बाद में 500 ग्राम से लेकर बढ़ते बढ़ते 3 साल की उम्र में उनको 2 किलो, बहुत बड़े ओंगल जैसे गोवंश में 3 किलो भी दे सकते हैं, महत्तम 3 किलो। 250 ग्राम से उम्र के मुताबिक 3 किलो दान देना चाहिए। उसमें 3 चीज़ मिक्स करनी चाहिए। एक वहाँ का अनाज, चाहे उसमें मक्का, जवारी, बाजरा श्रेष्ठ है, गेहूँ भी खिला सकते हैं, लेकिन गेहूँ से अलावा ये 3 धान्य है वो श्रेष्ठ है। और उनके अलावा जो खली, उसमें तिल की, सरसों की और कोपरा की श्रेष्ठ है। तो एक हिस्सा अन्न लो, अनाज लो, धान, एक हिस्सा खली लो और एक हिस्सा खास मूठ या उड़द खिलाना चाहिए। इससे उनकी ताकत और फर्टिलिटी बढ़ती है। अन्य द्विदल नहीं चलेंगे। मूठ और उड़द गाय के लिए और नंदी के लिए श्रेष्ठ है। इस तरह से खिलाओ, पर्याप्त चारा खिलाओ, शुद्ध पानी पिलाओ, हवा उजास में रखो। हल्की से हर रोज अगर जंगल में जाए घास चरने के लिए तो श्रेष्ठ है, लेकिन वह ऐसी आवश्यकता नहीं है तो अंदर वो चल सके। उसको बांध के बछड़े को नहीं रखना चाहिए जो नंदी पसंद किया हो। उनको खुला रखो सारा दिन कि वो घूमता रहे गौशाला में। उसके एक लिए वरंडा, जो कंपाउंड होना चाहिए कि जिसमें वो खुला घूमता रहे, तो उनको परिश्रम, कसरत मिलेगी, तो उनका विकास और पाचन तंत्र श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे सांड जब 3 साल का हो जाए
उसके बाद ही गौ संवर्धन में रखना है। मान लो वो गाय फॉलो करने की क्षमता प्राप्त होगी, लेकिन कच्चे नंदी को रखने से 2-3 साल में वो नंदी खराब हो जाता है। इसीलिए 3 साल की उम्र हो जाए, इसके बाद उनको गायों के झुंड में गोधन में रखना चाहिए। और 100 गाय के लिए 1 नंदी अनिवार्य है प्राकृतिक रूप पर। मैंने कई बार ऐसे गौशालाओं की गाय है सेवा करती देखिए कि 300-400 गाय और नंदी या सांड एक है सामान्य कक्षा का, बाद में वो खत्म हो जाएगा। बाद में वो गाय गर्मी में आएगी तो फालू नहीं करेगा, और फालू हो गई तो गर्भधारण नहीं होगा। इसलिए महत्तम 100 गाय के लिए 1 नंदी रखना अनिवार्य है। और ऐसा 1 नंदी 100 दुधारू गाय के समान उनका मूल्य समझना चाहिए, उस तरह से उनका पालन करना चाहिए। वो एक आपको विज्ञान ये बता दूं कि मान लो 100 सामान्य गाय है, उसमें आप एक श्रेष्ठ नंदी रखेंगे, जैसे हमने जामका में कर दिया, सौराष्ट्र के सैकड़ों हजारों गांव में कर दिया, कच्छ उत्तर गुजरात के हजारों गांव में कर दिया कि उसमें एक श्रेष्ठ नंदी रखो, तो 10 साल में सामान्य गाय में से पूरा गोवंश दुधारू पूर्ण जाति का जातवान हो जाएगा। और ऐसे जातवान गौवंश है, दुधारू गौवंश है, उसमें हीन कक्षा का, मिश्र वंश का या निम्न स्तर का सामान्य सांड रखोगे तो 10 साल में वो पिंजर पोल बन जाएगा। बस भारत को इतना समझना है कि हमें गौ सेवा करके गाय को खत्म कर दिया, और तब ये जो जामका से जल क्रांति ट्रस्ट के माध्यम से सारे देश को और विश्व को एक नया विचार दिया। गिर गाय हमारे आंगन में, देशी गाय हमारे आंगन में, और गौ संवर्धन, उनके पालन से ही गौ रक्षा होगी, उनके पालन से जातवान गौवंश निर्माण होगा, उनके पालन से दुधारू गौवंश निर्माण होगा। ऐसा जातवान और दुधारू गौवंश से हमारा कल्याण होगा, हमारी कृषि का, हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा। और ऐसा कर्म एक कर्म तप है। चलो हम अपने कर्म तप से गोवंश को, भारत को, प्रकृति को श्रेष्ठ बनाए। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट, राजकोट।